नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इलेक्ट्रिकल सिटी में। मैं हूं पीयूष द्विवेदी, आपके लिए लेकर आ गया हूं 49 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं कौन सा है? सियाचिन का। हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, यानी कि 8850 मीटर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर के मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? सतलुज, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क यानी सूखी जमीन के लिए। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उदयपुर की जवाहरा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता के लिए। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। ठीक है। बहुचर्चित सदाबहार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। भारत में नमक की प्राप्ति के मुख्य रूप से कौन से स्रोत हैं? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। ठीक है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी हमेशा मार्ग बदल लेती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है? किसको? ब्राह्मणी को। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। समझ रहे हैं ना भैया? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा। बात करते हैं किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मंजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग को कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी के आच्छादित है? 24%। भारत का समस्त समतल भाग जो है 24% जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। आच्छादित यानी कि फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में जल, बालू के कण और चीका के लगभग मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दोमट नाम दिया जाता है। जब बालू के कण, चीका और जलोढ़ मिट्टी में बराबर मात्रा में हो
तो उसे दोमट मिट्टी का कहा जाता है। चलिए ये थे 49 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के। मैं अगली सीरीज में फिर से नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।